आदरणीय श्रोताओं, मैं बलवीर सिंह बागी आज आपके बीच में आजादी के महापर्व के पावन पवित्र अवसर पर अपने द्वारा लिखी गई यानी कि स्वरचित कविता शब्दार्थ और भावार्थ के साथ सभी श्रोताओं के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। इस रचना में मैं या मेरा कोई उद्देश्य किसी को अपमानित या लांछनित करने का नहीं है। मैं सच्चे और अच्छे अधिकारियों, कर्मचारियों और देश के नेताओं को प्रणाम निवेदित करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी ये रचना। स्वतंत्रता का महापर्व है, स्वतंत्रता का महापर्व है, आओ झंडा फहराएं, भारत के वीर बांकुरों की आओ गौरव गाथा गाएं। भारत के वीर बांकुरों की जो आजादी के लिए लड़े, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने आजादी के लिए अपने को कुर्बान कर दिया इस देश के खातिर, उनके नाम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आज महापर्व है। स्वतंत्रता का महापर्व है, आओ झंडा फहराएं, भारत के वीर बांकुरों की आओ गौरव गाथा गाएं। जननी जन्मभूमि की रक्षा जिनका सच्चा धर्म रहा और स्वतंत्रता के लिए मारना मरना जिनका कर्म रहा, इस आजादी के लिए जो मरे और तमाम दुर्दांत लोगों को मारा भी, इस भारत माता की रक्षा करना जिनका सच्चा धर्म बना और इस स्वतंत्रता के लिए लड़ना और मरना जिन्होंने अपने जीवन में उतारा, उन महानायकों को आज उनकी गौरव गाथा गाने का दिन है। जो अपनी बूढ़ी मां की आंखों में आंसू छोड़ गए, शोषण अन्याय गुलामी की जो जंजीरों को तोड़ गए। पंक्तियों से ही अर्थ स्पष्ट होता है कि जो आजादी के लिए शहीद हो गए, उनकी बूढ़ी माता उनका याद करके कैसे जीती होगी। निश्चित रूप से उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब होगा और एक खुशी भी होगी कि मेरा लाडला, मेरा पति इस देश की आजादी के लिए शहीद हो गया, बलिदान हो गया। जो अपनी बूढ़ी मां की आंखों में आंसू छोड़ गए, शोषण अन्याय गुलामी की जो जंजीरों को तोड़ गए। हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, और अंग्रेजों के द्वारा दी गई गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जो सदा सदा के लिए हमसे बिछुड़ गए, उनकी गौरव गाथा गाने का आज महापर्व है। जय हो उन अमर सपूतों की जो फांसी पर हैं मुस्काए। आजादी तो आ गई किंतु वो अब तक लौट नहीं आए। उन शहीदों की जय हो जो फांसी पर मुस्काते हुए भी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते लगाते फांसी के फंदे पर झूल गए। उन शहीदों के महापर्व के आजादी के अवसर पर प्रणाम करता हूं। जय हो उन अमर सपूतों की जो फांसी पर है मुस्काए। आजादी तो आ गई किंतु वो अब तक लौट नहीं आए। है याद हमें राखी का दिन जब धागे धरे बिलखती थी। मेरे भैया कह कह कर खूब से सकती थी। बहनें राखी के पर्व के अवसर पर रक्षा सूत्र उनकी कलाइयों में बांधने के लिए बैठी थीं कि मेरा भैया आता होगा, मैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधूंगी। लेकिन वो दीवाना
देश की आजादी का दीवाना देश की आजादी के लिए लड़ते लड़ते बलिदान हो जाता है और बहनें घर में उनका इंतजार करती हैं। है याद हमें राखी का दिन जब धागे धरे बिलखती थी, मेरे भैया कह कह कर खूब से सकती थी। इस स्वतंत्रता के लिए रात दिन बहुत काल संघर्ष हुआ, इस स्वतंत्रता के लिए हाय टुकड़ों में भारत वर्ष हुआ। ये आजादी जिसे हम भोग रहे हैं, इस आजादी के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए रातों दिन हमारे शहीदों को, बलिदानियों को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लड़ना पड़ा है। बहुत समय तक आजादी की लड़ाई हमने लड़ी है। इस स्वतंत्रता के लिए है टुकड़ों में भारतवर्ष हुआ और जब हम आजाद हुए तो हमें 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। ये दर्द अभी तक भुलाया नहीं जा सका है। कितने कोमल खिले कुसुम खिलते खिलते ही मुरझाए, कितने मतवाले मचल मचल सरबान कफन आगे आए। कितने कोमल खिले कुसुम, कितने छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 20-22 साल तक, कितने कोमल अधखिले कुसुम खिलते खिलते ही मुरझाए, लड़ते लड़ते बलिदान हो गए, कुर्बान हो गए। कितने मतवाले मचल मचल सरबान कफन आगे आए। एक पंक्ति सी बन गई इस देश पर बलिदान होने वालों की, एक लाइन सी बनती चली गई, बारी बारी से आए और इस देश के लिए लड़े, बलिदान हुए। उस आजादी के महापर्व पर आज हम उन शहीदों की गौरव गाथा आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। इस स्वतंत्रता के लिए न जाने कितनी कलियां टूट गईं, कितने मासूम किशोरों की गांव की गलियां छूट गईं। गांव में जब वो घूमते थे, गांव की गलियों से जब गुजरते थे, जय घोष के, भारत माता की जय घोष के नारे लगाते हुए कितना अच्छा लगता था। और जब वो हमारे बीच से चले गए तब कैसा सन्नाटा पसरा होगा उन गांवों में जहां वो आजादी की अलख जगाते घूमते फिरते थे। इस स्वतंत्रता के लिए न जाने कितनी कलियां टूट गईं, कितने मासूम किशोरों की गांव की गलियां छूट गईं। सत सत बार प्रणाम देश पर शीश चढ़ाने वालों का, और देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा भारत मां के लालों का। मैं 100 बार उनको सलाम करता हूं, मैं 100 बार उनको प्रणाम करता हूं जो इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके चले गए। और इस शासन सत्ता से भी कहना चाहता हूं कि अगर आजादी के साथ खिलवाड़ किया तो इन आजादी के महानायकों का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। तुम ही इसके जिम्मेदार होगे। सत सत बार प्रणाम देश पर शीश चढ़ाने वालों का, और देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा भारत मां के लालों का। देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा भारत मां के लालों का। जफर और बिस्मिल के भावुक गीत जुबानी याद हमें, नाना साहब तात्या टोपे झांसी की रानी याद हमें। जफर और राम प्रसाद बिस्मिल जब भारत की आजादी से जुड़े अपने भावुक गीतों से जो उन्हें जवानी याद थे, गाते हुए निकलते थे, बड़ा ही रोमांचक क्षण होता था और सुनने वालों का भी गर्व से माथा ऊंचा हो जाता था। मुझे याद है जफर, मुझे याद है राम प्रसाद बिस्मिल, मुझे याद है नाना साहब, मुझे याद है तात्या टोपे, और मुझे याद है झांसी की रानी।
जो पीठ में अपने बालक को बांधकर अंग्रेजों से लड़ी। झांसी की रानी की गौरव गाथा हमने झांसी के मैदानों में आदरणीय सुभद्रा कुमारी चौहान जी के गीत के द्वारा खूब सुनी है। मैं आज इस अवसर पर इन महानायकों को प्रणाम करता हूं। झलकारी बाई के जौहर की खूब कहानी याद हमें और चेतक के टापों की अब तक वो अमिट निशानी याद हमें। महारानी लक्ष्मीबाई की एक हम सकल थी झलकारी बाई। झलकारी बाई एक अनुसूचित जात की महिला थी और रानी लक्ष्मीबाई से उनका चेहरा मिलता जुलता था। अंग्रेजों को रानी लक्ष्मीबाई का बोध कराते हुए वो खूब लड़ी और वो वीरांगना झांसी के लिए, इस देश के लिए बलिदान हो गई। मैं उन्हें भी सत बार प्रणाम निवेदित करता हूं। झलकारी बाई के जौहर की खूब कहानी याद हमें, चेतक के टापों की अब तक वो अमिट निशानी याद हमें। महाराणा प्रताप का चेतक, जिसकी गौरव गाथा, चेतक की गौरव गाथा हमने जब प्राइमरी विद्यालय में पढ़ता था तब पढ़ी थी कि जिधर उनका इशारा होता था उधर चेतक मुड़ जाता था। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वो दौड़ रहा अरे मस्तक पर राणा प्रताप का घोड़ा था। ऐसा था चेतक। पाजी डायर की भी जलियांवाली मनमानी याद हमें। पाजी डायर जिसने जलियांवाला बाग खून से लाल कर दिया था। आजादी के दीवानों पर गोलियां चलाकर उसने जलियांवाले बाग को खून से लथपथ कर दिया था। पाजी डायर की जलियांवाली मनमानी याद हमें और मदन गोपाल समेत अनेकों की कुर्बानी याद हमें। और उस जलियांवाले बाग में भारत के तमाम वीर बांकुरों की कुर्बानियां हमें आज भी याद है। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां की बलिदानी याद हमें और सरदार उधम सिंह का अब तक करतब तूफानी याद हमें। सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां का बलिदान हमें आज भी याद है। 23 मार्च सन 1931 को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने इन्हें नहीं बख्शा और फांसी पर चढ़ा दिया। और जलियांवाले कांड के बदले में सरदार उधम सिंह ने विदेश जाकर और उस पाजी डायर को ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया था। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां की बलिदानी याद हमें। सरदार उधम सिंह का अब तक करतब तूफानी याद हमें। कितनों की गोद हुई सूनी, कितनों की चूड़ी फूट गई। जाने कितने अनजानों की असमय ही किस्मत रूट गई। न जाने कितनी माताओं की गोदें सूनी हो गई इस आजादी के लिए। न जाने कितनी बहनों की चूड़ियां फूट गईं। उनके पति इस देश के लिए बलिदान हो गए इस आजादी के लिए। और जाने कितने अनजान जिन्हें हम जान भी नहीं पाए आज इतिहास में भी जगह देने के नाम पर कुछ हमारे पास शेष नहीं बचा है। उन अनजानों को भी इस आजादी के महापर्व के अवसर पर हम श्रद्धा से
अपना शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। कितनों की गोद हुई सूनी, कितनों की चूड़ी फूट गई, जाने कितने अनजानों की असमय ही किस्मत रूठ गई। सुखदेव राजगुरु कितनों ने अपने सर कफन लपेटा था। आजाद चंद्रशेखर भी तो भारत माता का बेटा था। आजाद चंद्रशेखर भी तो भारत माता का बेटा था। सुखदेव राजगुरु, न जाने कितने बलिदानियों ने अपने सर में कफन लपेटकर इस देश के लिए बलिदान हो गए। और भारत माता का एक और सपूत, जिसे हम चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं, जो हमारी भारत माता का बेटा था, उस आजाद चंद्रशेखर को भी हम हृदय से प्रणाम करते हैं। आजादी का ये महानायक, जिसे बचपन से ही देश को आजाद कराने की धुन समा चुकी थी और लड़ते लड़ते इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने को बलिदान कर गया, उस बलिदानी बेटे को हमारा हृदय से नमस्कार। लाखों सुहाग संगीनों से छलनी छलनी कर चले गए, लाखों बहनों के माथे से सिंदूर सदा को चले गए। अंग्रेजों की फौज ने तमाम लोगों को अपनी संगीनों से छेद छेद कर मार डाला। तमाम बहनों के माथे से उनका सिंदूर पोंछ डाला। लाखों सुहाग संगीनों से छलनी छलनी कर चले गए, लाखों बहनों के माथे से सिंदूर सदा को चले गए। पूछा है हाल कभी तुमने नेताजी के घर वालों का? पूछा है हाल कभी जाकर नेताजी के घर वालों का? देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा भारत माँ के लालों का, देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा भारत माँ के लालों का। मेरे देश के नेताओं, सुविधा भोगी राजनीति करने वाले नेताओं, देश को लूटने वाले नेताओं, क्या कभी तुमने नेताजी सुभाष चंद्र के घर जाकर उनके परिवार का हाल चाल लिया है, जानने की कोशिश की है? अगर नहीं की तो वक्त रहते इसका हिसाब आपको ही देना पड़ेगा। पूछा है हाल कभी जाकर नेताजी के घर वालों का? देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा भारत माँ के लालों का, देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा भारत माँ के लालों का। आज कोई उंगली उठा रहा है हिंदी और मराठी पर, कोई बारूदें बिछा रहा है मुंबई की चौपाटी पर, कोई घात लगाए है पंजाब कोई गुवाहाटी पर, तो कोई दावा ठोंक रहा है कश्मीर की घाटी पर। क्या हो गया है हमारे देश के नेताओं को, जो इन बलिदानियों के अथक परिश्रम को बेकार कर देना चाहते हैं, छाड़ छाड़ कर देना चाहते हैं? कोई उंगली उठा रहा है कि देश में हिंदी नहीं चलेगी, कोई कहता है कि मराठी नहीं चलेगी, कोई कहता है यहां मराठी ही रहेंगे, कोई कुछ कह रहा है और कोई इस देश की जमीन पर बारूदें बिछाकर निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। कोई उंगली उठा रहा है हिंदी और मराठी पर, कोई बारूदें बिछा रहा है मुंबई की चौपाटी पर, कोई घात लगाई है पंजाब कोई गुवाहाटी पर। आज फिर कोई अमृतपाल सिंह भिंडरावाले के बाद पैदा हो गया, जो इस देश को विभाजित करना चाहता है। शायद हमारे देश के सपूत उसके इस मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देंगे। कोई घात लगाए है पंजाब कोई गुवाहाटी पर, तो कोई दावा ठोक रहा है कश्मीर की घाटी पर। अनगिन हुए शहीद देश की गौरवमयी परपाटी पर, तमाम शहीद हो गए इस देश की गौरवमयी परपाटी के नाम पर। इस देश की गौरवमयी परपाटी को
हमेशा बनाए रखने के लिए, इस देश की आजादी के लिए बहुत लोग बलिदान हो गए। अनगिन हुए शहीद देश की गौरवमयी पर पार्टी पर, और जाने कितने मर मिटे बहादुर भारत माँ की माटी पर। इस भारत माँ की मिट्टी पर न जाने कितने लोगों ने अपने को मरकर इसी मिट्टी की धूल में मिला दिया। बेशर्मों का कब्जा है अब तो दिल्ली की छाती पर, पानीदारों की मजबूरी रहने की चंबल घाटी पर। कभी कभी शर्म से सर झुक जाता है जब हमारे देश के पहरेदार ही इन लोगों के बचाव पर उतर आए। देश के नेतागण ही ऐसे लोगों को जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उनकी रक्षा में उतर आए, तब शर्म से मस्तक भी झुक जाता है। बेशर्मों का कब्जा है अब तो दिल्ली की छाती पर, पानीदारों की मजबूरी रहने की चंबल घाटी पर। और जब ऐसे बेशर्म लोग दिल्ली की सत्ता पर आ जाते हैं, जो देश की आजादी की कीमत नहीं समझते हैं, जो देश की आजादी का मूल्य नहीं जानते हैं, और जब वो सत्तासीन हो जाते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि जैसे आज हमारे रहनुमा ही रहजनी पर उतारू हो गए हैं, इस देश की आजादी को विखंडित करने पर उतारू हो गए हैं। असम और पंजाब समस्या तुमने ही उलझाई है, ये नेताओं ने ही तो उलझाई है। असम की और पंजाब की समस्या ये वहां की जनता ने नहीं, नेताओं ने ही उलझाई है। असम और पंजाब समस्या तुमने ही उलझाई है, कश्मीर की क्यारी में तुमने ही आग लगाई है। अपनी सत्ता के लिए तुमने तरह तरह की बातें करके, तिकड़ फोड़ की बातें करके, भारत को बांटने की बातें करके, लोगों में धार्मिक उन्माद फैलाकर जो ये बांटने की नापाक कोशिशें उठती रहती हैं, ये करने वाले आखिर कौन लोग हैं? हमारे अपने ही तो हैं। और ऐसे अपने किसी जयचंद और मीर जाफर से कम नहीं है, उनसे भी गए गुजरे हैं। असम और पंजाब समस्या तुमने ही उलझाई है, कश्मीर की क्यारी में तुमने ही आग लगाई है, तुमने यहां अजान आरती में विवाद करवाया है। और तुमने यहां अजान और आरती के बीच जो झगड़ा पैदा किया है, हिंदू मुस्लिम के बीच जो नफरत की खाई डाली गई है, ये किसने की है? ये इसी देश के नेताओं ने तो की है। हमारा देश कैसा था? यहां रसखान कान्हा के भजन गाता रिझाता है, यहां बुधुआ मजारों पर दुआएं मांग आता है, यहां पर चर्च मंदिर मस्जिदों का मान होता है। इसी का नाम प्यारे दोस्त हिंदुस्तान होता है, इसी का नाम प्यारे दोस्त हिंदुस्तान होता है। ऐसा था हमारा भारत और ऐसा है हमारा भारत। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी कुत्सित चालों से, अपनी हरकतों से यहां हिंदू मुस्लिम फैलाकर भाई के हाथों भाई का खून बहा रहे हैं। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि तुमने यहां अजान आरती में विवाद करवाया है, भाई के हाथों भाई का तुमने ही खून बहाया है। सत्ता सुख के लिए बांट ली भारत की फुलवारी को और बंगलों में बंधक बना लिया तुमने स्वतंत्रता प्यारी को। देश के नेताओं ने देश की आजादी को आज बंधक बना रखा है, अपने महलों में बंधक बनाकर आजादी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। सत्ता सुख के लिए बांट ली भारत की फुलवारी को, बंगलों में बंधक बना लिया
तुमने स्वतंत्रता प्यारी को, सत्य अहिंसा और धर्म के गोली लगी पुजारी को, और असहाय अनाथ किया निर्धन तुमने जनता बेचारी को। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले आजादी के महान नायक राष्ट्रपिता बापू को गोली मारने वाले भी तो तुम ही हो। उनकी हत्या करने वाले हत्यारे भी तो तुम ही हो। और उस हत्यारे की गौरव गाथा करने वाले भी तो भारत में तमाम लोग अभी जिंदा हैं। कहां ले जाएंगे इस देश को और क्या करना चाहते हैं इस देश की आजादी के साथ? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नेताजी तुमने ही बांटे। देश के नेताओं ने ही मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारों को बांट डाला है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारे तुमने ही बांटे। घर, गांव, गली के चौबारे नेताजी तुमने ही बांटे। तुमने ही बांटा है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये जैन, बौद्ध, पारसी, न जाने क्या क्या नाम देकर तुमने इनके बीच नफरत फैलाने की नाकाम कोशिशें की और आज भी कर रहे हो। ऐसे नेताओं के खिलाफ ही मैं सभी श्रोताओं को आगाह करने के लिए इस रचना का वाचन कर रहा हूं। तुमने ही तो हर घर आंगन, खेत खेत की म्याद बांट दी। तुमने ही तो घर घर आंगन, खेत खेत की म्याद बांट दी। वोटों के खातिर भारत मां की गौरवमयी बुनियाद बांट दी। वोटों के लिए, सत्ता के लिए तुम बंटवारे पर बंटवारे करने की कोशिशें करते चले जा रहे हो। तुम्हें शर्म तक नहीं आती? तुम ऊपर से जितने सफेद, अंदर से उतने ही काले। है होठों पर मुस्कान मधुर, पर दिल के अंदर बर्छी भाले। तुम देखने में तो सफेद लगते हो, स्वच्छ दिखाई देते हो, लेकिन तुम ऊपर से जितने सफेद हो, निश्चित रूप से तुम अंदर से उतने ही काले और गंदे लोग हो कि देश की आजादी को छिन्न भिन्न करने के लिए तुम इन गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। तुम ऊपर से जितने सफेद, अंदर से उतने ही काले। होठों पर है मुस्कान मधुर, दिल के अंदर बर्छी भाले। इनकी ही 3 तिकड़मों के कारण तो डाकू बनते हैं। रंगा बिल्ला बेअंत सभी इनकी जेबों में पलते हैं। एक से एक बढ़कर अपराधी, एक से बढ़कर एक अपराधियों को पालने वाले आखिर कौन लोग हैं? यही नेता लोग तो हैं। इन नेताओं की बदौलत ही तो बड़े बड़े अपराधी बनते हैं और बड़े बड़े अपराध करते हैं। तुम कहते थे भारत में जिस दिन स्वराज आ जाएगा तब कोई दुखी नहीं होगा, हर कोई राहत पाएगा। जब देश की आजादी के जयघोष के नारे लग रहे थे तब तुम भाषण करते थे कि जब देश की गुलामी खत्म हो जाएगी, हमारा देश आजाद होगा, तब कोई न तो दुखी होगा, न कोई भूखा सोएगा, न किसी के साथ पक्षपात होगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज क्या देखने को मिल रहा है? क्या यही कल्पना हमारे उन नेताओं ने की थी? 75 साल समय बीता, तुमने क्या दिया पसीने को? आंसू अब तक अपमानित हैं, लाचार शान से जीने को। आजादी के इतने बरस बीत गए और उसके बाद भी श्रम का शोषण किया जाता है। गरीब की मेहनत को लूटा जाता है। तुमने क्या दिया है? कहने के नाम पर बस एक राशन कार्ड कि 5 किलो गल्ला पाओ और हमें वोट करो।
ये आज तक आंसुओं को सम्मान नहीं मिला, श्रम का सम्मान नहीं किया गया और मेहनत का लाचार और व्यवस्था की जिंदगी जी रहा है। यह जीने के लिए मजबूर हो रहा है। 75 साल समय बीता, तुमने क्या दिया पसीने को? आंसू अब तक अपमानित हैं, लाचार शान से जीने को। हम चले कहां से कहां आ गए, किस मुकाम पर जाएंगे? अब नहीं समझ में आता है कैसा हम देश बनाएंगे। अब कुछ नहीं सूझता कि हम कहां से चले थे और कहां को जा रहे हैं। हम इस देश को कैसा देश बनाना चाहते हैं। हम चले कहां से कहां आ गए, किस मुकाम पर जाएंगे? अब नहीं समझ में आता है कैसा हम देश बनाएंगे। देखे जो अमर शहीदों ने वो सुंदर सपने टूट रहे, जो हमारे देश के शहीदों ने सुंदर सुंदर स्वप्न देखे थे कि देश आजाद होगा, अपना कानून होगा, अपना संविधान होगा। जिन लोगों ने ऐसे सपने देखे थे या ऐसे सपने संजोए थे, आज उनको क्या देखने को मिल रहा है? उनके वो सारे स्वप्न टूट रहे हैं। कल तक अंग्रेजों ने लूटा, अब देश के नेता लूट रहे। और इस आजाद भारत में जिसे कल तक अंग्रेज लूटते रहे, आज हमारे देश के नेता ही लूट रहे हैं। आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में भी तमाम नाम सामने आए हैं लुटेरों के, चाहे वो नीरव मोदी हों, चाहे ललित मोदी हों, चाहे अडानी हों और चाहे किंग फिशर वाला लुटेरा मेहुल चौकसी। कितने नाम हैं जो हमारे देश को लूट लूट विदेश भाग रहे हैं और इनको लूटने के अवसर आखिर कौन दे रहा है? बंद करो ये शोषण, श्रम से पेट पालने वालों का। देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा भारत मां के लालों का। अगर श्रम से पेट पालने वालों का शोषण बंद न किया गया तो एक न एक दिन इस देश का आवाम, इस देश की जनता सड़कों पर उतरेगी और जीना हराम कर देगी गंदे नेताओं का। आजादी को विकृत करने वालों की नींद हराम करके दम लेंगे। बंद करो ये शोषण, श्रम से पेट पालने वालों का। देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा भारत मां के लालों का। तुम दूध मलाई खाते हो, हम जिंदा झूठी वादों में। अपनी है वही झोपड़ी पर बदले खंडहर प्रसादों में। तुम्हारी टूटी फूटी इमारतें, तुम्हारे टूटे फूटे मकान हवेलियों में तब्दील हो गए, महलों में तब्दील हो गए और हम आज भी उन्हीं झोपड़ियों में गुजर बसर कर रहे हैं। भूखे पेट सो रहे हैं और तुम आजादी के नाम पर इस देश में गुलछर्रे उड़ा रहे हो। इनकी बेशर्म कथाओं को हम सुबह पढ़ें अखबारों में। इनकी बेशर्म कथाओं को हर सुबह पढ़ें अखबारों में, फिर भी हम इनके चित्रों को टांगे अपनी दीवारों में। हमें शर्म आती है ये बताने में कि हमारे देश के काफी कुछ नेता अबलाओं के साथ, बेबस महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं कर जाते हैं, तब शर्म से गड़ जाता हूं कि ये रहबर हैं कि रहजन हैं। और इसके उपरांत भी उनके फोटो लोग अपने घरों में टांगे हों तो उन लोगों पर भी मुझे तरस आता है। इनकी बेशर्म कथाओं को हर सुबह पढ़ें अखबारों में, फिर भी हम इनके चित्रों को
टांगे अपने दीवारों में, तुम लिए तिरंगा निकले थे, हमने भी साथ निभाया था और इस आजादी के लिए मौत को अपने गले लगाया था। जब आजादी के लिए हमारे देश के महान नेता निकले थे, तब हमने भी उनका उत्साहवर्धन किया था और उनके पीछे पंक्तिबद्ध होकर आपके साथ खड़े थे। आपके कंधे से कंधा मिलाकर हम चल रहे थे और आप ही नहीं, आपके साथ हमने भी कई अवसरों पर मौत को गले लगाया था। हम वही किसान हैं, हम उन्हीं किसानों के बेटे। है अब भी अपना वही हाल, अपने जीवन साथी अब तक हंसिया खुरपी किलमा कुदाल। तुम कहां से कहां पहुंच गए और हम जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। आज भी हंसिया खुरपी फावड़ा यही हमारे जीवन साथी बनकर रह गए हैं। हम उन्हीं किसानों के बेटे। है अब भी अपना वही नाम, अपने जीवन साथी अब तक हंसिया खुरपी किलमा कुदाल। बंधक स्वतंत्रता महलों से सहमी सहमी सी झांक रही। आज स्वतंत्रता बंधक सी लग रही है कि जैसे नेताओं के यहां, बड़े लोगों के यहां हमारे देश की आजादी बंधक हो गई हो। बंधक स्वतंत्रता महलों से सहमी सहमी सी झांक रही। वो युवा सपूतो भारत मां मुंह आज तुम्हारा ताक रही। आज हमारे देश फिर नौजवानों की तरफ देख रहा है कि एक बार फिर तुम्हें बलिदान करना पड़ेगा। इस देश की आजादी के लिए फिर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। आज हम आजाद होते हुए भी काले अंग्रेजों के गुलाम बने बैठे हैं। इन नेताओं से सावधान, वीरान देश को कर देंगे। दौलत की खातिर ये भारत माता को गिरवी धर देंगे। हमारे देश के कुछ नेता तो ऐसे हो गए हैं कि पैसे के लिए भारत माता को ही गिरवी रख सकते हैं। आप देख रहे होंगे, वर्तमान हालातों को देख रहे होंगे कि जो कुछ कमाया गया था, जो आज तक बनाया गया था, जो भारत माता सजाई गई थी, आज उसके अंगों को बेचा जा रहा है। सब कुछ बिक रहा है, सरेआम बेचा जा रहा है। इन नेताओं से सावधान, ये वीरान देश को कर देंगे और दौलत की खातिर ये भारत माता को गिरवी धर देंगे। हमें जवाब चाहिए तुमसे इन जलते हुए सवालों का, देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा। भारत मां के लालों का देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा। भारत मां के लालों का। इन सवालों के उत्तर चाहिए हमें, इन सवालों का जवाब चाहिए हमें। एक दिन तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर तो देना होगा। माननीय नेतागणों, जो लोग भी हमारी आजादी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि भारत के सच्चे सपूत बनकर जियो, वरना मेरे इन सवालों का जवाब आपको एक न एक दिन तो देना ही पड़ेगा। हमें जवाब चाहिए तुमसे जलते हुए सवालों का, देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा। भारत मां के लालों का। जिस स्वतंत्रता के लिए महाभारत जैसा संघर्ष हुआ, जिस स्वतंत्रता के लिए हाय टुकड़ों में भारतवर्ष हुआ, जिस स्वतंत्रता के लिए तमाम बलिदान हो गए, तमाम शहीद हो गए, बहुत काल तक लड़े, और जिस स्वतंत्रता के लिए भारत दो हिस्सों में बटा, वो स्वतंत्रता जो भारत मां के बलिदानों की बेटी है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये आजादी हमारी भारत मां के शहीदों की बेटी है।
वो स्वतंत्रता जो भारत मां के बलिदानों की बेटी है, कुर्सी पुत्रों के बीच विवश निर्वस्त्र बिचारी लेटी है। हर कोई उसे उगाड़ रहा है, हर कोई उसे उसकी आसमत उतारने पर उतारू है। आजादी की धिक्कार है ऐसे लोगों को, वो चाहे जो भी हो। वो स्वतंत्रता जो भारत मां के बलिदानों की बेटी है, कुर्सी पुत्रों के बीच विवश निर्वस्त्र बिचारी लेटी है। क्या है कोई मां का लाल काल जो बन जाए गद्दारों का? क्या है कोई मां का लाल चुका दे मोल आज तलवारों का? क्या है कोई मां का लाल आज जो इज्जत रख ले खादी की? क्या है कोई मां का लाल बचा ले लाज आज आजादी की? भारत मां देख रही है कि कोई तो आएगा जो लड़ेगा, कोई तो आएगा जो आजादी को छिन्न भिन्न नहीं होने देगा, कोई तो आएगा जो सामाजिक समरसता के ताने बाने को बिगाड़ने से रोकेगा, कोई तो आएगा मजहब के नाम पर भेदभाव फैलाने वालों को रोकने के लिए, और कोई तो आएगा इन ठगों के द्वारा, राजनैतिक ठगों के द्वारा की जा रही लूटपाट को और लूटपाट करने वालों को सजा दिलाने के लिए। यदि बुरा न मानो तो कह दें, सब जान गए करतूतों को, धिक्कार तुम्हें 100 बार, अरे खादी से मले सपूतों को। सब जान गए और सब जानते हैं कि ये गंदे काम वही लोग करते हैं जिन्हें इस देश की आजादी से लगाव नहीं है, केवल सत्ता से लगाव है, जो केवल सत्ता के लिए सारे घिनौने खेल खेलते हैं। यदि बुरा उनको सभी जान गए हैं। इस स्वतंत्रता का मूल भ्रष्ट घोटाला वाले क्या जाने, जो रात दिन घोटाले में संलिप्त हैं, जिनकी संलिप्तता है और जो घोटालेबाजों को संरक्षण देते हैं, वो इस राजनीति की कीमत नहीं जानते। इस स्वतंत्रता का मूल्य अनेक हवाला वाले क्या जाने, भ्रष्ट हरकतें अपनाने वाले इस स्वतंत्रता की कीमत को नहीं जानते। इस स्वतंत्रता का मूल भ्रष्ट घोटाला वाले क्या जाने, इस स्वतंत्रता का मूल्य अनेक हवाला वाले क्या जाने, इस स्वतंत्रता की कीमत वोट चुराने वाले क्या जाने, लाठी गोली के बल सत्ता हथियाने वाले क्या जाने। लाठी गोली के बल पर, झूठ फरेब के बल पर, 3 तिकड़मों के बल पर, खून खराबे के बल पर, समाज को बांटने के नाम के बल पर जो सत्तासीन हो जाते हैं, वो देश की आजादी की कीमत को नहीं जानते। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने वाले क्या जाने, और मंदिर मस्जिद के बदले वोट बनाने वाले क्या जाने। इस स्वतंत्रता का मूल्य ये लोग नहीं जान सकते। कौन जानता है इस आजादी की कीमत? इस स्वतंत्रता का मूल्य बता सकता वो बूढ़ा बेचारा, जिसके सन्मुख ही हाय बुझ गया, जिसकी आंखों का तारा, जिसके सामने जिसका बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ हो। वो बूढ़ा इस देश की आजादी की कीमत को जानता है। इस स्वतंत्रता का मूल्य बता सकता वो बूढ़ा बेचारा, जिसके सन्मुख ही हाय बुझ गया, जिसकी आंखों का तारा। इस स्वतंत्रता का मूल्य बता सकती मेरी वो महतारी, जिसका सिंदूर उजड़ने से बिटिया बैठी घर में कुंवारी। वो मां बता सकती है जिसका सिंदूर उजड़ जाने के बाद जो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सका। वो मां इस आजादी की कीमत को जानती है, और इस आजादी के लिए उसने क्या कीमत चुकाई है ये भी वो जानती है। जिसका भाई खो जाने से नैहर का रिश्ता टूट गया, वो बहन बता सकती जिसका बाबुल घराना छूट गया, जिसका भाई खो गया। इस स्वतंत्रता के लिए, इस आजादी के लिए। और भाई न होने की स्थिति में जब बहन को
उसकी ससुराल से लेने जाने वाला कोई नहीं बचा। वो बहन अपनी ससुराल में रहकर इस आजादी की कीमत को जान पाई है। जिसका भाई खो जाने से नैहर का रिश्ता टूट गया, वो बहन बता सकती जिसका बाबुल घर आना छूट गया। पूछो जाकर उस देवी से जिसका संसार अकेला है। इस आजादी के लिए है जिसने विधवापन झेला है। इस आजादी के लिए है जिसने विधवापन झेला है। विधवापन को झेलने वाली हमारी वो माताएं जिन्होंने जवानी में ही अपना सिंदूर पोंछने को विवश हुई, उन माताओं को 100 बार प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से वो हमारी माताएं इस आजादी की कीमत को जानती हैं। कुर्सी पर कुत्तों का कब्जा है अंग्रेज दलालों का, देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा भारत मां के लालों का। सत्ता में तमाम सत्ताएं आईं और गईं। तमाम सत्तासीन लोगों ने इस देश के साथ तमाम नाजायज हरकतें की। मैं ये पंक्तियां उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूं कि कुर्सी पर कुत्तों का कब्जा है अंग्रेज दलालों का, और देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा भारत मां के लालों का। यहां भूख से तुतलाते बचपन भूखे सो जाते हैं। यहां मनसुखा दूध दही बिन आंसू ही पी जाते हैं। यहां अमावस झोपड़ियों में डेरा डाले रहती है, और यहां नेताओं की पूनम हर रातें होती हैं। एक भारत की निरीह जनता को देखिए जो गांवों में रहती है। उस किसान को देखिए जो फटे हाल रहकर भी अन्नदाता है, इस देश के उदर पूर्ति करता है। और एक तरफ देखिए हमारे देश के कुछ नेताओं को कि कैसा शानदार अपना जीवन गुजार रहे हैं। कुछ न करते हुए भी हम सबका शोषण करके ही वो मौज मस्ती के साथ जी रहे हैं। यहां अमावस झोपड़ियों में डेरा डाले रहती है, और यहां नेताओं की पूनम हर रातें होती हैं। यहां कफन बिन मासूमों को यूं दफनाया जाता है, और सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। तमाम योजनाएं आती हैं, पैसा अंधाधुंध फूंक दिया जाता है, लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाता। यहां देश के रखवाले ही खाते रोज दलाली है, और यहां कुर्सी के कुत्तों की करतूतें काली हैं। और यहां कुछ कुर्सी के कुत्तों की करतूतें काली हैं। देश के रखवाले ही जब दलाली खाने लगे, देश के रखवाले ही जब तमाम काले कारनामे करके दिखाने लगे, तब एक देशभक्त को कैसा महसूस होता होगा और क्या सोचता होगा वो अपने मन में थोड़ा सा विचार करिए। यहां हथकड़ी निर्दोषों के हाथ लगाई जाती है। तमाम बेगुनाह लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। उन्हें हथकड़ी और बेड़ियां पहना दी जाती हैं। कागज के टुकड़ों पर सादर यहां अस्मतें बिकती हैं। कागज के टुकड़ों पर सादर यहां अस्मतें बिकती हैं। भाग्य और भगवान भरोसे यहां किस्मतें लिखती हैं। यहां भाग्य और भगवान भरोसे यहां किस्मतें लिखती हैं। ओ घुट घुट कर जीने वालों, ओ फौलादी सीने वालों, रोटी के अभाव में चुपके चुपके आंसू पीने वालों, आखिर कब तक एक एक कौड़ी में 100 बिकना होगा। अरे बेबसों उठो, तुम्हें इतिहास दोबारा लिखना होगा। अरे बेबसों उठो, तुम्हें इतिहास दोबारा लिखना होगा। आज जो विषमता की खाई बढ़ती जा रही है, गरीब को तिल तिल कर घुट घुट कर मरना पड़ रहा है। भूखे पेट सोने को विवश हैं।
आखिर कब तक ऐसा ही चलेगा? एक न एक दिन ये जब अपनी धूल झाड़ कर खड़े हो जाएंगे तो तूफान आ जाएगा। आखिर कब तक एक एक कौड़ी में 100 बिकना होगा? अरे बेबसो उठो, तुम्हें इतिहास दोबारा लिखना होगा। अब तो पर्दाफाश हो गया भारत के रखवालों का, देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा भारत माँ के लालों का, देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा भारत माँ के लालों का। जात धर्म के नाम इन्हें बस वोट दिखाई देते हैं, सत्ता में आते ही इनको बस नोट दिखाई देते हैं। आजादी कैसी आजादी हम उसको नहीं जानते हैं, झूठे आश्वासन भाषण के टुकड़ों से पेट पालते हैं। हम आज भी झूठे वादे और झूठे आश्वासनों के टुकड़ों से अपना पेट पालने को विवश हैं। उन झूठे वादों और झूठे आश्वासनों से हमारा पेट तो नहीं भर पाया, लेकिन मन जरूर भर गया है, दिल जरूर भर गया है। इसलिए कहना चाहता हूं कि जागो चंद्रगुप्त सीमा पर सिल्ल्यूकस ललकार रहा, बढ़ो तुम्हें हूड़ों का नायक दिखला फिर तलवार रहा। जागो शिवा प्रताप केसरी पृथ्वीराज चौहान जगो, जौहर व्रत का अमर पाठ दोहराने राजस्थान जगो। जागो फिर साम्राज्यवाद कर सीमा का विस्तार रहा, और भगत सिंह जागो फांसी का फंदा तुम्हें पुकार रहा। लड़ना ही पड़ेगा, जगना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा और बलिदान भी होना पड़ेगा। बेहिचक एक न एक दिन तुम्हें आगे आकर ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, ये तय है। जगो चंद्रशेखर फिर से पिस्तौल थाम लो हाथों में। भगत सिंह तुम ही हो जो देश के लिए जीने वाले लोग हैं। आज भी हमारे लिए वही भगत सिंह है, वही चंद्रशेखर आजाद हैं, वही राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मेरे लिए वही हैं। जगो चंद्रशेखर फिर से पिस्तौल थाम लो हाथों में, होने वाली है महाक्रांति अब महल और फुटपाथों में, होने वाली है महाक्रांति अब महल और फुटपाथों में। अगर ऐसा ही चला तो निश्चित रूप से महलों और फुटपाथों के बीच ही अगली जंग होने को मजबूर होगी। निकलेगा तूफान एक दिन आंसू पीने वालों का, और देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा भारत मां के लालों का, देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा भारत मां के लालों का। कब तक तुम कुछ नहीं कहोगे? मैं बेबस मजबूर देश के अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि कब तक तुम कुछ नहीं कहोगे? कब तक जुल्मों सितम सहोगे? करनी तुम्हें बगावत होगी, आखिर कब तक मौन रहोगे? और शेष लड़ाई स्वतंत्रता की तुमको ही दोहरानी होगी, और इस आजादी के लिए और कीमत कुछ अभी चुकानी होगी। इस आजादी के लिए और कीमत कुछ अभी चुकानी होगी। इस आजादी के लिए अभी लड़ना पड़ेगा। भारत मां की फुलवारी को हमें सजाना ही होगा, और हर हालत में संविधान को हमें बचाना ही होगा। आज तमाम अवसरों पर ऐसा देखने को मिलता है जब संविधान तार तार होता है, संविधान के साथ खिलवाड़ होता है। जिस संविधान में हमें तमाम हक हुकूक दिए गए, और जिस संविधान में समरसता, भाईचारा सब कुछ दिया गया, वो संविधान जब तार तार होता दिखाई देता है तो लगता है एक बार फिर इस संविधान को बचाने के लिए
हमें लड़ना ही पड़ेगा। भारत मां की फुलवारी को हमें सजाना ही होगा और हर हालत में संविधान को हमें बचाना ही होगा। हमारा देश कैसा था? यहां हुए रसखान सवैया गाएं कृष्ण कन्हैया के, यहीं हुए रसखान सवैया गाएं कृष्ण कन्हैया के। ये देखिए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, कहां धर्मालय आ रहा है। यहीं हुए रसखान सवैया गाएं कृष्ण कन्हैया के, यहीं बांसुरी में स्वर फूटे बलदाऊ के भैया के। दानवीर का देश यही है, इसकी माटी चंदन है। यहीं हुए हैं शिव दधीच, जिनको सत सत अभिनंदन है। गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी के गाने, यहीं आन पर मिटने वाले हुए अनेकों दीवाने। नहीं बुझेगा दीप यहाँ का आंधी व तूफानों से, भरा पड़ा इतिहास शहीदों के अद्भुत बलिदानों से। महावीर ने यही अहिंसा का अनुपम उपदेश किया। यही बुद्ध ने दुनिया भर को अमर सत्य संदेश दिया। यही हुए नानक कबीर भीखा पलटू मीराबाई। यही सूर ने पद गाए तुलसी ने गाई चौपाई। वाल्मीकि की रामायण है, यही कृष्ण की गीता है अग्नि परीक्षा देने वाली। यही हुई मां सीता है, यही हीर रांझा के चर्चे। यही संत रविदास हुए, चंद्रगुप्त की विजय यही है। दुश्मन यही हताश हुए। हमारा देश कितने सितारों से जगमग है, उसकी एक झांकी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। कभी रहा जो जगत गुरु, वो देश आज घोटालों का, देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा। भारत मां के लालों का देना तुम्हें हिसाब पड़ेगा। भारत मां के लालों का। मैं फिर एक बार देश के सच्चे नेताओं, देश के अच्छे नेताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों और भारत के नागरिकों को जो देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, उनको हम 100 बार अपना सिर झुकाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आजादी, जय संविधान, जय संविधान।